धनबाद में पत्रकारों पर हमला के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक था जारी। बताते चले कि धनबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों पर हमला के विरोध में गुरुवार को प्रेस क्लब धनबाद की ओर से पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया है। पत्रकारों के साथ मारपीट में शामिल जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के 2 पुत्र 2 भाई पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पार्टी से भी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि धनबाद थाना में उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं। जब तक राशिद रजा अंसारी पर कार्रवाई नहीं होगी उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। पत्रकार के समर्थन में धनबाद विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे। बताते चले कि 16 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कार्यक्रम था, जिसमें कांग्रेस के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। रॉड डंडे से जमकर पिटाई भी। इसी बीच कवरेज कर रहे पत्रकारों पर भी कांग्रेसियों ने हमला बोल दिया। कई फोटोग्राफर पत्रकार के साथ मारपीट की और कई लोगों की चोटें भी आई है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आज ये विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था। आज प्रेस क्लब के जो साथी हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था उनके द्वारा धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन पुलिस उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 अप्रैल को हम लोग नए डीसी भवन के समक्ष धरना देंगे। सामूहिक रूप से धरना होगा और अगर 20 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 तारीख को एक दिन का पहले भूख हड़ताल में बैठेंगे, फिर आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। हाँ, आगे ऐसे घटना न हो इसके लिए क्या हम तो प्रशासन से सरकार से मांग करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं करते रहे। ये देखिए जो पत्रकारों पर जो हमला हुआ इतना क्रूरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण हमला और खुलेआम सड़क पर, ये इस बात का परिचायक है कि एक तो यहाँ सबसे पहले जो भी संगठन राजनीतिक संगठन हो या कोई, खास करके कांग्रेस का जो सवाल है यही कारण है कि 40-45 वर्ष पुरानी पार्टी की आज ये दशा है। उन लोगों को इस पर सुधार करना होगा, अन्यथा इसी तरह प्रखंड से लेकर ऊपर तक जो ये बहरा गए हैं तो इसी तरह निर्वासित होते रहेंगे। 1-2 नेता अगर इनके राष्ट्रीय हैं भी जो बाकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो नहीं जीत पाएंगे। इस हारे हुए लोगों का, चरित्रहीन लोगों के कतार के बल पर आप ये युद्ध लड़ेंगे, वो युद्ध कहीं जीता जाएगा। ये चारित्रिक बल से कोई भी लड़ाई की जाती है, आपका वो बल कमजोर है, छिन्न है, तो उनको इस पर रिएसेस करना चाहिए। ये एक उदाहरण है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, जिला प्रशासन की सुस्ती, हम जानते हैं कि जो जिला प्रशासन है अब तक सारे जगह फुटेज लगे हुए हैं, वीडियो फुटेज जारी हो गए हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। हमारे एफआईआर करने के लिए आप रुके हुए हो, एफआईआर तो हो चुका, क्या करते हो देखेंगे। चूंकि पूरी रात सत्ता पक्ष के मंत्री फोन पर लगे रहे हैं, यहाँ अधिकारियों को कहते रहे कि इस मामले का किसी तरह निपटाओ, तो वो निपटने वाला नहीं है। जब देखिए पत्रकार पर हमला करना सबसे निंदनीय घटना है। कांग्रेसी आपस में उलझ रहे थे और जब पत्रकार उनके अपने कैमरे के द्वारा कवरेज करना चाहा तो उनको ये नागवार गुजरा, जिसके उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। हमारा मोबाइल छीना, फिर मोबाइल दे दिया गया और फिर दोबारा जब कवरेज किए तो मेरे ऊपर राशिद रजा के अंसारी के रिश्तेदार ने हाथ से मेरे मुंह पे तमाचा मारा। फिर अजय भैया जो महासचिव है उन पर धक्का मुक्की किया। साहिब के नाक पे चोट लगी है और संजय जो मिरर मीडिया का है उनकी मोबाइल कैमरा छीना गया है और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसको लेकर हम लोग विरोध भी करवाए हैं और एफआईआर भी दर्ज करवाए हैं। और मैं निवेदन करता हूँ अखबार से, पोर्टल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनके संपादक से, राशिद रजा अंसारी का किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, उसके फैमिली मेंबर का सुख की घटना, दुख की घटना कवरेज ना करें, प्रकाशित ना करें, उनका विज्ञापन ना ले। कांग्रेस से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। राशिद रजा अंसारी और राशिद रजा अंसारी के परिवार का
सारा कारनामा है जो रणधीर वर्मा चौक में युद्ध में बदल दिया। महात्मा गांधी की मूर्ति वहां पर लगी हुई है, उनका सम्मान नहीं किया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया। शायद ये धनबाद में इतिहास में पहली बार होगा कोई पार्टी के लोग इस तरह से स्टैंडअप किया है। बिल्कुल, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन राशिद रजा अंसारी जैसे उनके परिवार के जैसे कारनामा किए हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। उनको भारत के समाज में, भारत की राजनीति में किसी भी पार्टी में उनको जगह नहीं दी जाए।